क्या पहली बार सेक्स हमेशा परफेक्टली होना चाहिए और क्या पहला सेक्स बहुत स्पेशल होता है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर यंग लड़कों के मन में ये सवाल रहता है कि जब वो पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, पहली बार सेक्स करेंगे तो परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम प्रॉपरली होनी चाहिए। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, पहली बार जब कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो उसके दिमाग में दो डिफरेंट टाइप के इमोशंस होते हैं। पहला इमोशन तो होता है एक्साइटमेंट का, क्योंकि वो पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहा है, और दूसरा इमोशन होता है नर्वसनेस का या फिर घबराहट का, क्योंकि वो पहली बार ये करना जा रहा है और उसके मन में डर है कि होगा या नहीं होगा। सेक्सुअल एक्टिविटी फाइनली कैसी हो पाती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्साइटमेंट की जीत होती है या नर्वसनेस की जीत होती है। तो ऐसा पाया गया है कि काफ़ी सारे लोगों में पहली जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। कई बार लोगों को प्रॉपर इरेक्शन ही नहीं हो पाता है, कई बार लोगों को बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो जाती है बट उनके मन में जो उम्मीद थी उसके हिसाब से नहीं होती है। तो दोस्तों, ये समझना पड़ेगा हमें कि जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसको लेके जो हमारे मन में एक इमेज है, हमारे को एक जो बताया जाता है टीवी में, न्यूज़ में, चैनल्स में कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो थॉट है ये हमारे मन में बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। और ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि पहली बार एकदम ठीक होना चाहिए। रियलिटी में कुछ लोगों में ठीक होता है, कुछ लोगों में एवरेज होता है, और बहुत सारे लोगों में उतना ठीक से नहीं हो पाता। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए एक लड़का है, यंग लड़का 18, 20, 21 साल का, और उसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो पाई, तो वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेता है कि वो अपने ऊपर शक करने लगता है। जब वो सेकंड टाइम सेक्स करने जाता है या थर्ड टाइम सेक्स करने जाता है तो वो अपने ऊपर एक प्रेशर लेके जाता है कि ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और होता क्या है, एक्साइटमेंट की जगह नर्वसनेस बढ़ने लगती है और सेक्सुअल एक्टिविटी और ख़राब होने लगती है। जैसे जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी ख़राब होती है उसका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस और ख़राब होते आता है, डर और बढ़ते आता है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम की कई बार यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आप एक यंग मेल हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी फर्स्ट टाइम ठीक भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और नहीं अच्छी भी हो सकती है। एक आखिरी बात मैं ऐसे बोलूँगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी एक्सपीरियंस के साथ बेटर होती है। जैसे मान लीजिए आप जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जब आप पहले दिन जाते हैं तो आप उतना वेट नहीं उठा पाते हैं, उतना अच्छे से रनिंग भी नहीं कर पाते हैं, बट जैसे जैसे वो चीज़ होती जाती है आपका स्टेमिना बढ़ता जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। यही चीज़ अप्लाई होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी। जैसे जैसे वो चीज़ में आप आगे बढ़ते हैं आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, स्टेमिना भी बेटर होता है। तो एक बारी के बेसिस पे अपने ऊपर प्रेशर लेना सही नहीं है, क्योंकि उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। सेक्सुअल सॉल्व्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने क्रिएट किया है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में फैली हुई गलत फहमियों को हटाने के लिए, सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।